सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे और वॉल्यूम में ज्यादातर चीजें हमने कवर कर ली थी। हमारा प्रिज्म और पिरामिड एक टॉपिक रह गया था, तो आज हम शुरू करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म ठीक है। तो क्या होता है प्रिज्म? तो प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका जैसा बेस होता है वैसा ही उसका टॉप होता है। जैसे कि अगर मान लो जो उसका बेस है, बेस अगर एक ट्राइंगल है, उसका टॉप भी एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रिज्म होता है। जैसा बेस वैसा ही टॉप। अगर देखो बेस में त्रिभुज है, ट्राइंगल है, तो टॉप में भी ट्राइंगल होगा। ठीक, अगर बेस में सर्कल है तो टॉप में भी सर्कल होगा। ये तो जानी पहचानी आकृति लग रही है कुछ, है ना? ये तो सिलेंडर है, बेलन। तो बेलन भी क्या है? एक जो प्रिज्म ही है बेलन भी। ठीक है, और अगर मान लो यहां पर वर्ग है स्क्वायर, तो टॉप में भी वर्ग होगा। ठीक है, ये भी कुछ जानी पहचानी सी आकृति है ना? ये क्या बन गया? एक तरह से क्यूबॉइड बन गया, घनाभ, है ना? घनिया घनाभ भी कह सकते हैं। और अगर आधार में पेंटागन है, पंचभुज है, तो टॉप में भी पंचभुज ही होगा। मिला दो। ये ठीक है, ये सब क्या है? प्रिज्म है। क्या है बेसिक कंडीशन? जैसा आधार है, बेस है, वैसा ही टॉप है। ठीक है, तो ये होते हैं सब प्रिज्म की कंडीशन। तो प्रिज्म में अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम क्या होता है, अब जैसे हम मान लो सर्कल वो पढ़ रहे हैं, मान लो कौन पढ़ रहे हैं? शंकु। तो शंकु किसी भी चीज का होगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब देखो जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मान लो हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, बेलन पढ़ रहे हैं, तो बेलन कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो, बेलन के सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, जो भी है सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। लेकिन अब जब यहाँ प्रिज्म में हर क्वेश्चन में आकृति जब चेंज होगी, तो इतने सारे फॉर्मूले तो हम याद नहीं रख सकते। तो मैंने आपको एक कॉमन फॉर्मूला पढ़ाए थे। मैंने कहा था जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। अब जैसे मैं कोई भी ले लूं, मान लो ये आकृति ले ली हमने, तो इसमें क्या है? बेस ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसमें सर्कल है तो सर्कल का एरिया इंटू हाइट। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया इंटू हाइट। रेक्टेंगल होता है नहीं आयत होता, तो आयत का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ये पेंटागन है नहीं पंचभुज है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बन गया जो हमें कॉमनली याद रखना है। और मैंने आपको हर एक में, वॉल्यूम में, सभी में ये फॉर्मूले लिखवाए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आपसे कि सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया क्या होता है? परिधि। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। यानी बेस का पैरामीटर वो बेस है ना, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू हाइट। अब ये होता है वक्र पृष्ठ, यानी सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बना सरफेस एरिया का, यानी बेस का पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। मैं पर्टिकुलर हर एक के लिए
सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब एक ऐसा प्रिज्म बनाएंगे, उसके लिए वॉल्यूम क्या कैसे निकलेगा, पैरामीटर यानी सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सभी के लिए हम ऐसा ही करेंगे, है ना। उसके बाद थोड़ा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। ठीक, चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। हाँ, देखो हमने कहा था जैसे दीवार है, अब यहाँ कितनी दीवार है, देखो एक तो ये वाली दीवार होगी सामने वाली, एक वो पीछे वाली दीवार होगी, दो, एक ही वाली पीछे वाली दीवार होगी, तीन दीवार है। तो इन तीनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता। ठीक, अब जैसे इसमें चारों तरफ की दीवार है तो सरफेस एरिया होगा, इसमें चारों तरफ की दीवार है तो सरफेस एरिया होगा, इसमें चारों तरफ की दीवारें हैं तो सरफेस एरिया होगा। अब सरफेस एरिया में हमने एक तो आधार छोड़ दिया और एक टॉप छोड़ दिया। तो आधार का और टॉप का अगर क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दें सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा, है ना। नाम से क्लियर होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ कितने हैं यहाँ पर, तीन दीवारें हैं, एक टॉप है और एक फर्श है, तो कुल जो है सरफेस है वो कितनी है यहाँ पर, 5, है ना। वैसे यहाँ कुल सरफेस कितनी है, वक्र पृष्ठ है टोटल, और आधार का और छत का मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है, समझ गए। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया होता है एक तो सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसा आधार है वैसा ही टॉप है, तो इसलिए हमने 2 गुना आधार का क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक है, बस ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले नोट करो, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ए प्रिज्म हैज एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर बेस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी एक प्रिज्म है जिसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, एक प्रिज्म है जिसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर साइड का क्या है, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर और क्या क्या रखा है, इसकी जो हाइट है, तो हाइट होती है, ये हाइट कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार कैसा है, आधार है समबाहु त्रिभुज, है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मैं पहला फॉर्मूला ही लिख लेता हूं। तो ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम ए के प्लेस पर क्या लगाएंगे, तो बेस कितना है इसका 8, ए की जगह तो आ गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इंटू हाइट कितनी है 5√3। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 से 16 बार कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 16 गुणा 5 80 गुणा √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, तो कितना हुआ 240, और सेंटीमीटर में था तो क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया 240, ये सी ऑप्शन 240 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए समझ आया। तो हर एक कंडीशन के लिए, हर एक आकृति के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन चेंज बस कितना होगा,
एरिया में जो होगा उसका एरिया आएगा इंटू हाइट आ जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। अभी क्या था, त्रिभुज था, उसने वर्ग दे दिया, और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक, उसने कहा प्रिज्म है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। आकृति डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं मैं। थोड़ा आकृति बनाने से, डायग्राम बनाने से हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने कहा प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, स्क्वायर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो वॉल्यूम होता है आयतन, वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार कैसा है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर, 6 है ना, स्क्वायर जो बना है वर्ग इसका, तो इसकी साइड ए है, मतलब 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। और हाइट कितनी है इसकी, 10, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, तो 36 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 360। और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 360। ये आंसर सही हो जाएगा। बताओ समझ आया? तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी अगर हमें परेशानी पड़ेगी तो वो हल्की सी पिरामिड में पड़ेगी, क्योंकि वो आकृति को थोड़ा वहां स्लैंट हाइट आ जाती है, तिरछी ऊंचाई आ जाती है उसको समझने में, लेकिन हम यहाँ डिजिटली पढ़ाएंगे तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट ये है, एक प्रिज्म का आधार 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। करो आप लोग। 648 ठीक, अब देखो यहाँ पाई दे रखा है, इसका मतलब पाई की वैल्यू वहां पुट नहीं करनी, डायरेक्ट पाई में आंसर ला देना है। और वॉल्यूम होता है हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हम देखेंगे जो प्रिज्म है वो कैसा है, सर्कुलर है बेस उसका, तो बेस अगर सर्कुलर है तो क्या बनेगा, ये तो हमारा सिलेंडर बन गया, बेलन, है ना। उसने कहा ना सर्कुलर बेस है, यानी वृत्ताकार आधार है, और प्रिज्म है तो जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। इसने कहा इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगर हमें मान लो सिलेंडर का फॉर्मूला अगर हम भूल गए, बेलन का फॉर्मूला अगर भूल गए, तो हमने ये फॉर्मूला लिखवा रखा है वॉल्यूम का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार कैसा है, सर्किल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट कितनी है, एच। अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तब भी बना सकते हैं आसानी से। चलिए पाई की वैल्यू कितनी है, 20, पाई की वैल्यू मत रखो। रेडियस कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर 81, इनटू हाइट कितनी है, 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 8 64, 648 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। हम वृत्त में भी लगा दें इसकी जगह, सिलेंडर में रखें तो भी यही आएगा। अगर हम वृत्त रहने दें तो भी यही आएगा। व्रत रहने दें मतलब, जैसे आधार का क्षेत्रफल हमने ये लिया ना पाई आर स्क्वायर एच, तो अगर हम सिर्फ ए आर पाई आर स्क्वायर रहने दें तो भी यही, हाइट ना लें। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, हाँ। मेरा कहना ये है कि जैसे हम ये ले रहे हैं सिलेंडर, सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच क्षेत्रफल हम इसका ले रहे हैं, तो जैसे हम इसका लगा रहे हैं ना वॉल्यूम या आधार ले रहे हैं सिलेंडर का, हम यही ना कहते हैं वर्ड की वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो बस। हाँ तो वही तो है, मैंने वही तो बताया, मैंने कहा, मैंने लिखा आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और हाइट कितनी हो गई, एच। समझ आया? आधार हमने, हाँ सर्किल हमने, सिलेंडर बेलन का फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, हाँ हमने वही लिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार सर्कल है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर इनटू एच हो गया हाइट। चलिए आंसर आया, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, बेसिक वाले क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है ये आए हुए नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इनमें। ठीक है, अब हम लिखा भी करेंगे कि कौन सा एग्जाम में आया, कौन से ईयर में आया।
ये क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। एक प्रिज्म का आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर का आयत है। ये है, उसने कहा एक प्रिज्म का जो बेस है वो 12 बाई 8 सेंटीमीटर का आयत है, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है आयत, और इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसने आयतन पूछा है और हमें पता है हम आयतन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कैसा है, बेस कैसा है, आयताकार रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है LB, है ना, और हाइट तो हम h मान ही रहे हैं, तो देखो ये क्यूबॉइड बना तो LBH अपने आप आयतना अपने आप फॉर्मूला बन गया, है ना। तो बराबर L कितना है 12 इंटू B कितना है 8, भाई L तो ये हो गया, B ये हो गया और H ये हो गया इंटू 5। ठीक है, तो 12 पंजे कितना हो गया 60, 0 और 6 48 यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन, 480 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत आसान है। अगर आपको मैंने आपको कहा था पहले ही, अगर आपको एरिया के फॉर्मूले याद हैं क्षेत्रफल के, तो जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूंगा, मतलब कि किस तरह आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले बनाने हैं वो सिखा दूंगा, ये कहा था मैंने। और वही देखो वही सारी चीजें चल रही हैं भाई। एरिया में आता है ना रेक्टेंगल यानी आयत, वर्ग, वृत्त, सर्कल, ये सब किस में आते हैं, एरिया में तो आते हैं, तो एरिया के फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। चलिए लिखो नेक्स्ट, ये है, करो आप लोग। किसी एक प्रिज्म का जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें आयतन बताना है वॉल्यूम। रेगुलर क्या है, हेक्सागन बना लेते हैं। चलो रेगुलर हेक्सागन बना लो। 648 कितना आया, 648 चलो ठीक, देखते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, देखो इस तरह बनेगा, है ना, कुछ दिख रहा होगा थोड़ा सा, हाँ 3D में। तो उसने कहा इसका जो आधार है, बेस है, वो 6 सेंटीमीटर भुजा का है, रेगुलर हेक्सागन, और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, और हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जो बेस है वो कैसा है, समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, बेस कैसा है, रेगुलर हेक्सागन है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया होगा रेगुलर हेक्सागन का, ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए है, ईच साइड ए होगी, प्रत्येक भुजा ए होगी। और मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, इस तरह पढ़ाया था कि यहां पर क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं, और सारे के सारे ट्राइंगल जो कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ट्राइंगल बने, और 6 के 6 ट्राइंगल क्या होंगे, इक्विलेटरल होंगे, यानी समबाहु त्रिभुज होंगे। तो हमने कहा था कि इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², और उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, यानी आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा।
ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए को हम क्या ले सकते हैं 6, h बार है 6 का स्क्वायर इंटू, और हाइट कितनी है, हाइट 12 है, तो हाइट 12 आ गई। ये बताओ समझ आया? अब सॉल्व कर लो। 4 से 3 बार कैंसिल आउट हुआ, बराबर √3 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई करो भाई। 3 गुणा 6 कितना हुआ 18, और 18 गुणा 36, तो 36 की और 18 की गुणा कर लो, या 18 18 324, 324 गुणा 2 कर लो, 324 गुणा 2 कितना हो जाएगा 648, √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है ना। हमने 18 गुणा 18 ना करके 18 गुणा 36 ना करके 36 को हमने 18 गुणा 2 लिख दिया, फिर हमने इसका 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा, तो 324 गुणा 2 कर दिया तो 648 आ गया, और √3 था, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, डी ऑप्शन, 648 √3 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए समझ आया? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, सारे जो फॉर्मूले हैं एरिया वाले, क्षेत्रफल वाले, वो सारे आपको रिवाइज करने हैं एक बार। वो रिवाइज करने के बाद तब यहां होगे, तब आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लो नेक्स्ट। एक प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है इस बार, है ना। वॉल्यूम तो हमने कवर कर लिया कि वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, कोई भी आकृति आ जाएगी तो। अब सरफेस एरिया की बात चलेगी। प्रिज्म का जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। चलो बना लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको मन में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसी आकृति बनेगी। ठीक है, उसने कहा प्रिज्म जो है वो 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी स्क्वायर की, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, सरफेस एरिया। अब हमने सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, कर्व सरफेस एरिया लिख दो। चलो, कर्व सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आधार कैसा है, वर्ग, और वर्ग का पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था 4a, चारों साइड का सम, है ना। तो चारों साइड का सम करेंगे तो 8 8 8 8 8 32, तो कितना हो जाएगा 32। पैरामीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा 32, और हाइट कितनी है 5, तो 32 पंजे कितना हो जाएगा 160 160, और सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है यूनिट का। तो ऑप्शन नंबर आया हमारा सी। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये है, एक प्रिज्म का आधार 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो अभी वर्ग था सेम, उसका हमने सरफेस एरिया निकाला था, अब वही कंडीशन है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है। प्रिज्म का जो आधार है वो वर्ग है, ठीक है। वर्ग है और 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, स्क्वायर है, और इसकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है इस बार, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, सरफेस एरिया गुणा 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल लिखवाया था, यानी वक्र पृष्ठ गुणा 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठ के लिए भी तो फॉर्मूला लिखा है, वो आया आपको। वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और आधार कैसा है वर्ग, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 7 चौक 28, है ना। मैं चलो इसको मैं करा देता हूं पूरा। हम पहले सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट,
ठीक है, प्लस इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, ये वाला 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप, पैरामीटर मतलब परिमाप, बेस यानी आधार का परिमाप। तो आधार कैसा है, वर्ग स्क्वायर की शेप में है, और स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4a, तो 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28, 28। तो पैरामीटर ऑफ बेस कितना हुआ 28 इंटू हाइट कितनी है, तो हाइट है इसकी 6 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49। मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 48, 8 4 6 दूनी 12 4 16 168 प्लस 98। सॉल्व करेंगे 8 8 16 9 6 15 और 1 16, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताओ समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, और देखो परेशान मत होना कि मैंने फॉर्मूले इंग्लिश में लिखा दिया है, ऐसा इतनी बड़ी भारी इंग्लिश नहीं है। पैरामीटर परिमाप ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप, एच मतलब ऊंचाई, एरिया क्षेत्रफल ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक प्रिज्म का आधार 10 बाई 8 सेंटीमीटर का आयत है, रेक्टेंगल है, और इसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी सरफेस एरिया बताना है इसका। करो। देखो ये है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका जो आधार है वो 10 बाई 8 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बार बार फॉर्मूलों को लिखोगे तो याद हो जाएंगे, याद करने का बस यही आसान तरीका है कि जितनी बार भी क्वेश्चन में आए उतनी बार फॉर्मूले लिखो आप, है ना। अभी टाइम की चिंता मत करो, टाइम की चिंता करोगे अभी तो एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम खर्च होगा, और अभी टाइम की चिंता नहीं करोगे, ज्यादा टाइम से ज्यादा टाइम में करोगे क्वेश्चन को, यानी समझ कर करोगे तो आपका टाइम वैसे ही कम हो जाएगा। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, जब प्रैक्टिस सीट करेंगे तब देखना वहां करना है, जितनी जल्दी से जल्दी करना है, अभी नहीं सीखने में। तो पैरामीटर ऑफ बेस यानी आधार कैसा है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो हमने यहाँ पैरामीटर ऑफ बेस लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो आधार का परिमाप हो गया, और हाइट एच है। ठीक है, बराबर हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, वही है, वही आ गया। तो 2 जब हम एल प्लस बी करेंगे तो 10 और 8 18, और इंटू एच करेंगे 5 हाइट। ठीक है, तो 18 पंजे 90, और 90 गुणा 2 कितना हुआ 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ आया, कर सकते हैं? चलिए बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, है ना। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। चलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे करे तो लाइक कर दिया करो, है ना, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो कोई भी मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल वाले एकदम, और ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। और अभी हम चलेंगे कल, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ,
तो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ हटके करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रिज्म का आधार 15/7 सेंटीमीटर का आयत है, ऊंचाई 8 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना, टोटल सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है, भाई पहले हमने क्या पूछा था, वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया, इस बार वक्र सरफेस टोटल सरफेस एरिया बताना है, बताओ। ठीक है, यह है, इसमें कहा गया है कि इसका जो आधार है वो 15/7 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछा है सरफेस टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी बना के दिखाया था, क्या होता है, सरफेस एरिया होता है प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लें, तो आधार का पैरामीटर हो गया सेमी वो हो गया सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी, तो 15 और 7 22 इंटू एच, एच यानी 8। तो ये तो हो गया हमारा सरफेस एरिया इतना। अब प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है इसका, रेक्टेंगल है नहीं आयत है, और आयत का एरिया एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, यानी 15 गुणा 7, 15 गुणा 7, ये हो गया हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। सॉल्व कर लो भाई, 8 दूनी 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32 का 2 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 प्लस 15 दूनी 30, 210, और ये आ जाएगा 562 सेंटीमीटर स्क्वायर, 562 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इसका टोटल सरफेस एरिया। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। लो नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों पूछे हैं इसमें। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में, और ऑप्शन में आपको दोनों दोनों वैल्यू दे रखी है। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अगर वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो दिखने में तो। ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया या ये टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया तो ये टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया तो ये टोटल सरफेस एरिया। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं, इतने आप लोग कोशिश करो। द बेस ऑफ प्रिज्म इज रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है। रेगुलर हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन जो बेस है इसका, वो उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले उसने पूछा सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, आधार का परिमाप। चलो इस बार हिंदी में लिख लेते हैं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आधार का परिमाप कितना है, अब जो आधार है बेस वो रेगुलर हेक्सागन है ना, समषटभुज समान 6 भुजाओं, तो उसका जो पैरामीटर हो जाएगा परिमाप वो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए। ठीक है, यानी 6 गुणा 8, तो ये तो हो गया आधार का परिमाप। ठीक, तो आधार का परिमाप हो गया 6 इंटू 8, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 5 कितना हुआ 30, 8 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया सरफेस एरिया। अब 240 देखो 240 यहाँ ए में और सी में तो है, और बी और डी में नहीं है, तो बी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब उसने कहा है हमसे टोटल सरफेस एरिया।
अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल होता है। अब हमें यह भी अच्छे से पता है कि जो आधार में 6 आधार जो बनता है उसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि जो सरफेस एरिया आएगा उसमें टोटल सरफेस एरिया में 240 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऐड होगा, सरफेस एरिया में तो ऐड होगा। और एरिया ऑफ बेस में √3 जरूर आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस आएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, तो √3 जरूर आएगा। तो √3 जरूर आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट 240 के बाद ये तो हो नहीं सकता, केवल ये 240 से बड़ा ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, लेकिन कर लेते हैं चलो। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो बेस का जो एरिया है वो कितना है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, और ए मतलब हम ए साइड किसको मानेंगे, इसको, 8 का स्क्वायर 64, 64। ठीक है, 4 से 16 बार कैंसिल, 240 प्लस, देखो 16 छंग 96, या 2 गुणा 6 कितना हुआ 12, 16 दूनी 32 का 2 3, 16 1 16 और 3 19, तो 192√3। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 240 प्लस 192√3। बताओ समझ आया? तो अगर आपको समस्या आ रही है तो मैंने आपको एरिया भी पढ़ाया हुआ है ना, मैं आपको फिर दोबारा से भी रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूं यहाँ पे कि जो रेगुलर हेक्सागन बनता है उसमें क्या होता है, 6 बराबर समबाहु त्रिभुज होते हैं, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ होता है वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर समबाहु त्रिभुज से बना होता है। और एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया 6 गुणा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए कर लिया नोट आप लोगों ने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, सिंपल क्वेश्चन रखे गए थे आज जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए, पूरा प्रिज्म आपको पूरा क्लियरिटी होगी कि प्रिज्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें, है ना। कुछ थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, अभी बिल्कुल हमने सिंपल क्वेश्चन रखे हैं डायरेक्ट। ये है इससे और इससे थोड़ा अबव लेवल चलेंगे कल। उसने कहा एक प्रिज्म का जो आयतन है वो 1920√3 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम दे रखा है, और उसका जो बेस है वो 16 मीटर, साइड का क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जैसा बेस वैसा ही टॉप, जैसा आधार वैसे ही उसकी छत। ठीक है, तो उसका जो आधार है वो 16 सेंटीमीटर, साइड का क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाइट हमें नहीं पता तो हाइट हमने इसकी h मान ली। ठीक है, अब जब हमें आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना है 1920√3 है, 1920√3 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां सेंटीमीटर नहीं है, क्या है मीटर। क्या है मीटर। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो होता है फॉर्मूला। बराबर में कितना है 1920√3। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, अब बेस यानी आधार कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए मतलब 16, तो 16 का स्क्वायर यानी 16 गुणा 16 लिख दिया, इंटू हाइट हमें नहीं पता है h, बराबर 1920√3। अब वैल्यू कैंसिल आउट करनी शुरू करो, √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, 4 चौक 16, 16 से भाग करो, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, और 4 से भाग करेंगे तो 30। ठीक है, तो h बराबर कितना आया 30, और हमें क्या पूछा है हाइट ही तो पूछी है उसने, तो हाइट कितनी आई 30 मीटर, ये हमारा आंसर आया, डी ऑप्शन। बताइए समझ आया आप लोगों को।
चलिए, तो हमने कोशिश की है कि जो प्रिज्म होता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह वर्क करता है, किस तरह उसके फॉर्मूले काम करेंगे, कैसे अलग अलग क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला चेंज होगा, वो सारी चीजें हम आपको सिखा चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, या आपको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7906526096, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आप सेंड भी कर सकते हो या कॉल करके भी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो, जो भी आपके जो भी चैप्टर से संबंधित हो, किसी अदर टॉपिक से संबंधित हो। ऐसा नहीं है हम एडवांस पढ़ा रहे हैं तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वही बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इसी की नई क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।